We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस ब्रीफिंग में साफ तौर पर बता दिया गया है कि पाकिस्तान झूठा नैरेटिव सेट कर रहा है और भारत की ओर से जब जब पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं उससे भारी और तुल्यात्मक कार्रवाई की जा रही है। जनरल द्विवेदी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है आवाज़। जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई है और जो बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं उससे जाहिर है कि पाकिस्तान के पास प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ खास है नहीं बोलने के लिए। वो ये चाहते हैं कि साइकोलॉजिकली एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करें जिसके कारण जो लोकल पॉपुलेशन है उसका प्रेशर दबाव सरकार पे पड़े। लेकिन अभी तक की जो सैन्य कार्रवाई हुई है, जो अपना तीनों सर्विसेज की कार्रवाई हुई है, वो एक बहुत उम्दा प्रकार का रिस्पांस रहा है। हमने पूरी रिस्ट्रेंट के साथ कैलिब्रेटेड और बैलेंस्ड एक्शन लिया है और ये बैलेंस्ड एक्शन ऐसा है कि जो उसने करा है हमने अभी तक रिएक्टिव ही करा है। अगर उसने लेवल रेज करा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कहने के हिसाब से कि जितना वो हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, जो वो एक्शन कर रहा है हम उसी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन जनरल द्विवेदी, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उससे आप क्या सेंस कर रहे हैं? जो बीती रात किया पाकिस्तान ने, अभी आपने कहा रिएक्टिव मोड में हम हैं, क्या आप यहां से प्रोएक्टिव मोड में हम देखेंगे? क्या आप देखते हैं हम अल्टीमेट फेज में आ चुके हैं? अभी तक क्या कहना प्रीमेच्योर होगा कि हम अल्टीमेट फेज में आ गए हैं। अभी शुरुआती कार्रवाई है और अभी फुल आउट वॉर जो कहते हैं वो अभी नहीं है। अभी वी आर रिएक्टिंग टू एस्केलेशन जो कि दुश्मन करना चाह रहा है। इसलिए हम सब बोल रहे हैं कि हमारा जो है नॉन एस्केलेटरी है, कैलिब्रेटेड है, बैलेंस्ड है और नपा तोला जवाब है और हमारे को पूरा सक्सेस मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस हिसाब से करेंगे तो पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं जो अभी से वो डाल रहा है उनको बर्बाद कर लेंगे ताकि आगे चल के उसको काम करने के लिए उसके पास कुछ रिसोर्सेज ना बचे। जी ठीक है सर, हमारे साथ रहिए। मधुरिंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरिंद, नूर खान एयरबेस की जो हालत है, जो गड्ढे वहां पर हुए हैं, वो पाकिस्तान की सेना की ताकत में गड्ढे हैं और ये कहना गलत नहीं है कि भारत ने ये मैसेज दे दिया है, वहां के जनरल की आत्मा पर ये वार किया गया है कि हम कहां तक दाखिल होकर आपको डेंट पहुंचा सकते हैं। ये ताकत भारत की है, अभी भी मौका है, संभलना होगा। देखिए, बिल्कुल कर्नल कुरैशी ने बताया कि जिस तरह से भारत ने रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान पर पाक के सैन्य ठिकानों को निस्तेनाबूद किया और सियालकोट का एयरबेस जो है वो पूरी तरह से उड़ा दिया गया। साफ तौर पर देखें तो नूर खान बेस जो रावलपिंडी में है वहाँ का विजुअल भी दिखाई दे रहा है। जो एयर स्ट्रिप है उसके गड्ढे बतला रहे हैं कि अब यहाँ से कोई फाइटर जेट उड़ नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में पाकिस्तान को पहुँचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी एग्रेसिव एक्शन में पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। और कर्नल कुरैशी का कहना है कि ये अपने आप में इस पूरे ही वॉर को और ज़्यादा एस्केलेट करने वाले सिचुएशन हैं। जिस तरह से ट्रूप्स मूवमेंट जो है वो बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पे आप देखें तो पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त जो है न सिर्फ बौखलाया और बदहवास स्थिति में दिखाई दे रहा है, बल्कि हर चाल उसका भारत नाकाम कर रहा है और इससे और ज़्यादा वो बौखलाया है। और ऐसी स्थिति में देखिए, जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एग्रेशन एस्केलेशन की कार्रवाई की, भारत ने पलटवार करते हुए जो जवाब दिया है उससे पूरी तरह से दुश्मन जो है वो हम देखें तो बदहवास स्थिति में है। भारत की तरफ पाकिस्तान ने तकरीबन 26 से ज़्यादा एयर पॉइंट में घुसपैठ करने की कोशिश की, जैसे कि जानकारी दी गई। उसके अलावा उधमपुर, भुज, पठानकोट, बठिंडा एयरबेस पर नुकसान पहुंचाया गया। उसके अलावा पंजाब एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की गई, ये भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए तो न सिर्फ हमारी एयरबेस के इंस्टॉलेशन की तरफ या फिर हम देखें मिलिट्री हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जो रिहायशी इलाके हैं जैसे स्कूल हैं, टेम्पल हैं, उनको भी टारगेट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने की। तो ये जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है वो दरअसल एग्रेशन और वॉर की स्थिति है। भारत जो है वो दरअसल ऐसे एग्रेशन और वॉर को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और भारत ने काउंटर इस तरीके
से किया कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए, पाकिस्तान का जो सियालकोट का एयरबेस है वो पूरी तरह से दहला आपको नजर आ रहा है। विजुअल्स जो कर्नल कुरैशी ने दिखाया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। रामयार खान हो या फिर अन्य बेस हो, पूरी तरह से उसको तबाह किया गया। भारत ने अपने एयरबेस पर करने वाले जो पाकिस्तान के हमले हैं उस पर जो पलटवार किया, उससे बचाव करने के लिए पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की। पर भी मधुरेंद्र, और उन्होंने ये बता दिया इस प्रेस ब्रीफिंग में कि अफगानिस्तान को ये पता है कि ये कहां से होता आया है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहा है, डिसइंफॉर्मेशन वॉर कर जो ये कर रहा है, इसमें चीनी मीडिया भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है, वो भी उसी की भाषा बोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के जो हैंडल्स हैं भारत ने टारगेट करके एक एक हैंडल को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद न सिर्फ चीन बल्कि टर्की के हैंडल्स का भी इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। और जाहिर तौर पे चीनी स्टेट मीडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाए हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो आयरन क्लाइड की बात दोनों देश कहते हैं, भले ही चीन खुलकर सामने नहीं आ रहा हो, लेकिन साफ तौर पर देखें तो जिन हथियारों से भारत के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान लड़ रहा है उसमें से अधिकांश हथियार चीन के हैं। अगर आप मिसाइल्स की बात करें या अगर फाइटर जेट की बात करें, ये और बात है कि ड्रोन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान टर्की का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन वॉरफेयर में, डिसइंफॉर्मेशन में जिस तरह से चीन का स्टेट मीडिया खुलकर पाकिस्तान के साथ आया है, ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। चीन जैसे P5 के मेंबर को इस तरह की ओछी हरकत करते हुए देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में शर्मसार होने के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। और जाहिर तौर पर यह हरकत न सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल टाइम्स बल्कि CGTN ने भी की है। और जाहिर तौर पर CGTN भी स्टेट मीडिया है पाकिस्तान के अलावा। हम देखें तो इस वक्त जो है उसके सुर में सुर मिलाता चीन और टर्की के अलावा कोई और देश नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान में किससे बात की। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान में मुनीर से बात की, जिहादी जनरल मुनीर से बात की। इससे साफ प्रतीत होता है कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता व्यवस्था मुनीर के प्यादे की तरह जो है इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने काउंटर पार्ट से बात करता है, गवर्नमेंट पे बात करता है, लेकिन वो अगर आर्मी चीफ से बात करने लगे, जनरल से बात करने लगे, तो समझिए कि पाकिस्तान को कौन लीड कर रहा है। जाहिर तौर पे जनरल मुनीर लीड कर रहा है और ये पूरी तरह से जो है दुनिया के सामने हम कहें कि एक्सपोज हो चुका है और उसकी जिहादी फितरत पूरे पाकिस्तान को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये पाकिस्तान में भी एक धड़ा समझ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में एक समझदार धड़ा अपने बयानों में जाहिर कर रहा है। ठीक है मधुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल द्विवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपके पास आते हुए, जैसा कि अभी भी मेरी सहयोगी हिमानी ने भी कहा, मधुरेंद्र ने भी कहा कि जो चीन सपोर्ट कर रहा है और चीन हमेशा से पाकिस्तान के आतंक समर्थित जो मंसूबे हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा है। इस बार भी टर्की और चीन का जो सहयोग मिल रहा है पाकिस्तान को, वो आतंक के खिलाफ जो एक्शन है उसके लिए और विश्व की शांति के लिए कितना घातक हो सकता है। क्योंकि एक तरफ चीन कहता है कि हम किसी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का खुलकर आतंक के समर्थन में समर्थन करते। जहां तक चीन के सपोर्ट का सवाल है, ऐसा है कि भारत एक अपने जियोपॉलिटिकल पावर बन चुका है, जिसका उसको भी रेफरेंस लेना पड़ेगा और उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी उसकी चीन की जो पॉलिसी रही है हाल ही में, वो ये है कि भारत को चारों तरफ से घेरा डाले, कैसे भी डाले, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो। और उसके चलते चाहे चीन बोले कि मैं आतंकवाद का नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इकोनॉमिकली और मॉरली वो सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी आवश्यकता है कि हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को सामने आके बोलें कि भाई आप भी ये चीन का जो दोहरा मापदंड है उसको एक्सपोज करें, और जो हमारा जो प्रपोजल, जो हमारा तरीका है लड़ाई का, जिसमें कि वेल कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी, उस तरीके की जो चीजें हैं उनको हाईलाइट करें, ताकि एक विश्व स्तर के ऊपर इसका ज्यादा एक नैरेटिव बने। क्योंकि हम जो है एक पूरे सिखाए हुए तरीके से और चाहते हैं कि हमारा जो नेबरहुड है पीसफुल रहे, इसके चलते हम इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो चीन हो चाहे और कोई भी देश हो।
और जहां तक बीच में बात हो रही थी कि अफगानिस्तान में ऐसा करा है, उसका भी मतलब ये जितने भी वेपन्स हैं हमारे पास, ये प्रिसीशन है। ऐसा नहीं है कि हम अफगानिस्तान को ऐसे हम करेंगे, ये तो एक नहीं, वो तो प्रेस नैरेटिव ब्रीफिंग में उन्होंने क्रिएट सर करना साफ ही। कह दिया कि अफगानिस्तान भी ये जानता है कि ये कहां से होता आया है और ये किसने किया है। लेकिन सर, जो अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी कह रहे थे मधुरेंद्र कि अपने समकक्ष से अगर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात होती है तो किससे होती है? मुनीर से होती है। ये जो चीजें हैं ये हम किस तरह से देखें सर? और आईएमएफ भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। चीन कुछ कहे, अमेरिका कुछ कहे, लेकिन पीछे अंदर खाने क्या है वो आप भी वाकिफ हैं उससे बेहतर। बिल्कुल वाकिफ हैं। और इस केस में मुनीर के साथ जो यूएस की बात हो रही है, वो इस बात को जाहिर करता है कि कौन शॉट्स कॉल कर रहा है पाकिस्तान में। और जहां तक आईएमएफ का है, ये आईएमएफ ने जो उनको अपने अप्रूव कर दिया है, उनका जो 2.3 लोन देने का, जी हाँ जी, लेकिन उसके ऊपर भी हमारा डिप्लोमेटिक दबाव अभी भी बना रहना चाहिए कि जो भी दें, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक और पॉवर्टी रिडन कंट्री है, उसको जो भी दें, पहली बात तो यह है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट्स में दें। और दूसरा, कैश और मॉनेटरी एड ना दें, एड इन काइंड दें, ताकि जिसका वो दुरुपयोग ना कर सके टू एस्केलेट फर्दर टेंशंस इन द एरिया। लेकिन सर, ये तो रिकॉर्ड रहा है कि वो इसका इस्तेमाल कहां करता है। वो दिखाता हो कि इकोनॉमी, वो दिखाता हो कि एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन सब जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कहां होता रहा। इसीलिए मेरा जो सुझाव है कि वो जो एड है, पहली बात तो छोटी छोटी किस्तों में दे, और दूसरी एड जो है काइंड में दे, चाहे वो राशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे, आईएमएफ दे। अगर वो फिर भी डिस्पाइट के पाकिस्तान का जो नेचर है, उनका जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर एड देना चाहता है तो उसको एड इन काइंड दें, ना कि मॉनेटरी एड दें। देखिए, इस वक्त की स्थिति में हम देख रहे हैं कि वो वीडियो जो कि एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, उसे प्रदर्शित किया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से दरअसल इस वक्त पाकिस्तान के सैन्य और ठिकाने और एयरबेस को भारत ने तबाह किया है। खासतौर पे आप देखिए, रफ़ीकी, मुरीद, चकलाल, रहमियार खान पर जो पाक के सैन्य ठिकाने हैं, उनको किस तरह से तबाह किया गया है, इसका वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जवाबी कार्रवाई में भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो दरअसल जिस तरह की नापाक हरकत कर रहा है, आगे भी भारत की कार्रवाई जारी रहेगी अगर पाकिस्तान ने अपने घुटने नहीं टेके। इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत की है, यानी भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत की है। अमेरिका ने पेशकश किया है कि भारत और पाकिस्तान के इस वॉर लाइक सिचुएशन को शांत करने के लिए वो मध्यस्थता कर सकता है। इससे पहले हमने जैसा कि बताया था कि पाकिस्तान में जनरल मुनीर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने बातचीत की थी, यानी पाकिस्तान की समूची सत्ता व्यवस्था जिसके हाथों में केंद्रित है और जाहिर तौर पर जिसके हाथों में गुलाम है, उस जनरल मुनीर से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने बातचीत की थी। और अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत की है। जाहिर तौर पे यही कंपैरिजन में बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से दरअसल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो अपने काउंटर पार्ट से बात करता है जब आप जमहूरियत के किसी देश से बात करते हैं, यानी भारत जैसे देश से बात करते हैं जहां पर जनता की चुनी हुई सरकार जो है वो जनता का नेतृत्व करती है। तो रूबियो और जयशंकर की बातचीत एक तरफ, और दूसरी तरफ देखिए तो पूरा पाकिस्तान जो कि गुलाम है एक तरह से वहाँ की सेना का, उसके जनरल के साथ रूबियो बातचीत करते हैं। इस बीच जो विजुअल्स हैं वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो है वो आप स्क्रीन पर देखिए तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने उसको उसकी औकात दिखाई है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जानकारी दरअसल कर्नल कुरैशी ने दी उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो एग्रेशन है वो हमने देखा है 26 से ज़्यादा एयर पॉइंट्स पर घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिसमें खासतौर पर आप देखिए उधमपुर, भुज, पठान। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।